गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम टू आवर चैनल डी ट्रेडर फॉर बिगनर्स DD4B। तो गाइस आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि मार्केट में कल मार्केट क्या कैप अप खुलेगा, कैप डाउन खुलेगा, ये कोई नहीं बता सकता। बट हाँ, हम एक थोड़ा से क्रक्स लेवल पे निकल सकते हैं कि हाँ मार्केट के अंदर हमें बाई करना है, सेल करना है, क्या लेवल्स रहेंगे, एवरीथिंग आई विल टेल यू गाइस, ठीक है ना। तो वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से बाई करना है और किस तरीके से सेल करना है गाइस, ठीक है ना। ओके, तो अगर मैं आपके साथ में अगर बात करूँ तो सबसे पहले मैं पहले स्टॉक की बात कर लेता हूँ, उसके बाद में कहीं ना कहीं आपको इंडेक्स की तरफ चलता हूँ कि अगर किसी ने अपनी पोजीशन कॉल की लेके रखी है, पुट की लेके रखी है, जो भी आपके माइंड में रहा होगा, एवरी सिंगल थिंग आई विल टेल यू, राइट। और आपके सभी डाउट के आंसर देना मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगा। अगर मैं बात करूँ तो बजाज फाइनेंस, नो डाउट बजाज फाइनेंस से लक लाइक का हायर राइट्स मेंटेन कर रहा है। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो बजाज फाइनेंस में आप एक बहुत ही प्यारा एक डाइवर्जन देखेंगे, जो अभी आप RSI बोल सकते हो, यू कैन से दैट दिस इज अ वेज पैटर्न, वट एवर यू वॉन्ट टू से। मार्केट इसी लेवल पे अगर सस्टेन होता है, कल अगर मार्केट इस लेवल से गैप अप ओपनिंग देता है और स्लाइटली भी क्लोज करता है इस जोन के ऊपर, नियर टू नियर इस जोन के ऊपर, तो आपको कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर में एक बहुत अच्छा बुल रन आपको कल बजाज फाइनेंस में दिख सकता है। तो मैं बोलूँगा बी रेडी फॉर द बजाज फाइनेंस इन द बाइंग पोजिशन। अगर मार्केट इसे ब्रेकआउट कर देता है तो ये पैटर्न खराब हो जाएगा, तो इसको अपनी वॉच लिस्ट से हटा लेना उस टाइम पे। अभी के लिए आप बजाज फाइनेंस को अपनी वॉच लिस्ट में डालिए, और जो मैंने ट्रेंड लाइन खुद बनाई हूँ वो ट्रेंड लाइन आप भी बना करके देखिएगा। अगर आपको सही लगे तो आप कोई और ट्रेंड लाइन भी बना सकते हैं गाइज। ओके, नेक्स्ट स्टॉक है गाइज मेरे पास में, एक बार मेरा यहाँ थोड़ा सिग्नल का प्रॉब्लम है आज, राइट। तो अगर ओपन हो जाए, 1 मिनट में ओपन हो जाएगा जस्ट, यस। मेरा नेक्स्ट स्टॉक है गाइस इज जील है मेरा नेक्स्ट स्टॉक। और जील को मैं जनरली 2 आवर टाइम फ्रेम के अंदर में मैंने इसे आइडेंटिफाई किया गाइस, ठीक है ना। 2 आवर टाइम फ्रेम में एनालिसिस किया हुआ है। अगर मैं शेयर की अगर बात करें, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस शेयर, दिस अगर कोई बंदा अगर होल्डिंग में अच्छा है कि भाई मेरे को होल्डिंग में लेना है, तो जील आप कहीं ना कहीं कल अपने इसी लेवल से जील को आप बाई कर सकते हो होल्डिंग पे, और एक बहुत ही अच्छा लेवल आप कहीं ना कहीं इधर तक जील को बहुत ही अच्छे से रख सकते हो। अगर कोई बंदा शॉर्ट टाइम जील को होल्ड करना चाहे तो रख सकता है। अगर कोई पूछे कि सर कब तक का टारगेट आ जाएगा जील के अंदर में, मैं बोलूँगा एक छोटा सा एसएल रखना है इस ट्रेंड लाइन के नीचे, और टारगेट विल बी अ वेरी हाई, ठीक है। तो ये 1:, अप्रॉक्सीमेटली 1:4 का रेशियो बनेगा अगर आप कोई रखना चाहे तो। आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टॉक, नॉट अ फ्यूचर, ओके गाइज। तो अभी इसका अर्निंग भी आने वाला है, तो अर्निंग मोस्ट प्रोबेबली जो भी रहेगा उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। आपको जो भी इन्वेस्ट करना है, आप एक काम कीजिएगा, आप इधर इन्वेस्ट कर दीजिएगा। अगर मार्केट हायर राइज बनाता है तो एवरी हाई के ऊपर अपनी थोड़ी क्वांटिटी आप ऐड कर सकते हो, राइट। तो मेरे को लगता है कि आपको आने वाले टाइम पे जील के अंदर बहुत ही अच्छा बुल रन देखने को मिल सकता है। एक शॉर्ट टर्म का ट्रेड है, नॉट अ इंट्राडे, ओके। अगला है BPCL। अगर मैं BPCL की अगर बात कर लूँ, BPCL एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल पे डबल बॉटम बना रहा है, और ये भी कहीं ना कहीं डबल कंफर्मेशन ट्रेड के साथ मुझे मिल रहा है। एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट हुआ था लास्ट वीकेंड, बट मार्केट सेंटीमेंट की वजह से मार्केट कहीं ना कहीं स्लाइड डाउन हो गया। अगर मैं भी ध्यान से देखूँ तो BPCL एक बहुत ही प्यारे सपोर्ट लेवल के पास में है। मार्केट अगर इसी सपोर्ट से अगर गैप अप देता है, या यहीं से यहाँ से ओपनिंग दे करके एकदम अच्छा फ्लैट खुलता है और मार्केट ऊपर जाता है, तो जनरली आप एक अच्छी पोजीशन बाय कर सकते हैं, और एसएल नियर बाय इसके नीचे रख करके अपना टारगेट कहीं ना कहीं, अगर सपोज इफ़ यू गो विद, मतलब अगर आप ऐसी कैंडल बनता है, अच्छा बुलिश कैंडल बनता है, तो आप ऐसा स्लाइटली भी बिलो दिस जोन एंड टारगेट विल बी वेरी हाई टिल 489 तक आप रख सकते हैं। दिस ऑल आर, जो मैं आपको बता रहा हूँ इतने बड़े बड़े टारगेट 2 आवर 4 आवर टाइम फ्रेम में, दैट ऑल आर द स्विंग ट्रेड्स। आप स्विंग ट्रेड आप 1 महीना 2 महीना ले सकते हो, या 1 हफ्ते 2 हफ्ते में टारगेट जब भी जैसे इसकी वो आप अपने हिसाब से BPCL में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगला स्टॉक है गाइस मेरे पास में, अगला स्टॉक है मेरे पास में बजाज फाइनेंस था ना। पहले बजाज फाइनेंस को अगर ले लेते हैं, बजाज फाइनेंस में शायद कुछ बच गया था मेरे पास में, राइट। बजाज फाइनेंस के बाद में मेरे पास में है 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में है RBL बैंक। अब मैं RBL बैंक की बात कर, सॉरी जील हो गया, जील के बाद में मेरे पास में है एक शेयर, आई थिंक RBL बैंक होगा मेरे पास में, राइट। अब है RBL, BPCL भी हो गया, चलो ठीक है। BPCL के बाद में अगला है, गिव मी 1 मिनट गाइस, गिव मी 1 मिनट, ओके ओके। अगर मैं अगले शेयर की बात करूँ तो ये है अमराजा बैटरी। अमराजा बैटरी की बात करूँ तो बहुत ही डाउन ट्रेंड में मार्केट आने के बाद में अमराजा बैटरी एक बहुत ही बड़े बुल रन में निकला है। और अमराजा बैटरी अगर मार्केट कल ने, अगर मार्केट मंडे को गैप अप ओपनिंग देता है और मार्केट एक नीचे आता है और नियर बाय 720 के लेवल से कोई रिजेक्शन आपको देखने को मिलता है, स्लाइटली आप इसके नीचे एसेट रख करके इंट्राडे पे बाय कर सकते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट इंट्राडे, नॉट अ होल्डिंग। अगर आप सपोज यहाँ से बाय करते तो अपना अपना एसएल लास्ट लो के नीचे रखेंगे, स्लाइटली 1% टारगेट,
एसएल और टारगेट आप 1:1 लेकर के चल सकते हो। तो ये कल का ट्रेड रहेगा आपका अमराजा बैटरी, बी रेडी फॉर दिस, राइट। नेक्स्ट ट्रेड, अगर मैं नेक्स्ट की बात करूँ तो आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक की अगर मैं बात करूँ तो आरबीएल बैंक बहुत ही ज़्यादा डाउन ट्रेंड में है। बैंकिंग स्टॉक में जिसने भी कल कॉल लिया हुआ है ना, मैं उसके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी देने के लिए आया हूँ आज, राइट। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इट्स लाइक अ स्मॉल वेज पैटर्न, ब्रेकआउट, सस्टेन बट नॉट ब्रेक अबव इज अ मेजर रेसिस्टेंट लेवल। इफ मार्केट मेक अ हायर राइज और टू बी लाइक मार्केट सस्टेन करता है इस लाइन के ऊपर, तो आप आराम से बाय करेंगे विदाउट एनी फेल। आरबीएल बैंक आपको कल बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेड दे सकता है। अगर मार्केट सपोज यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो आपका एसएल नियर टू नियर जोन के ऊपर रहेगा और अपना टारगेट आप कल 1:1.5 के अराउंड ऑफ भी रख सकते हो आराम से। तो आरबीएल बैंक का मैं बहुत देरों से ट्रैक कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा डाइवर्जन के पास में आकर के मार्केट एक ब्रेकआउट तो पक्का देगा ही देगा, ठीक है। अगला ट्रेड है मेरे पास में आपके लिए, अगला ट्रेड है गाइस मेरे पास में बैंक निफ्टी आ गया। चलो अब मेरे पास में बैंक निफ्टी आ गया। बैंक निफ्टी के सारे ट्रेड्स को मैं हटाना चाहूँगा, ये चीज़ अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं आपको बैंक निफ्टी का कुछ चीज़ बताने वाला। बैंक निफ्टी से पहले मेरे को सबसे पहले जब मैंने फ्राइडे को ट्रेड दिया ना, तो पीएसयूज बैंक एंड प्राइवेट बैंक में बहुत ही ज़्यादा क्लैश चल रहा है, राइट। तो मैंने क्या किया, डिसाइड किया कि मैं सबसे पहले प्राइवेट बैंक का आपको क्या बोलते हैं एनालिसिस करके दिखाता हूँ। सॉरी, निफ्टी प्राइवेट बैंक का एनालिसिस करके दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। अगर मैं निफ्टी प्राइवेट बैंक की अगर बात करूँ तो निफ्टी प्राइवेट बैंक के अंदर में एक स्लाइटली भी गुड इनिशिएट्स, राइट, गुड इनिशिएट्स ट्रेड है मेरे पास में। अगर मैं बात करूँ तो नीचे वाली ट्रेंड लाइंस बिगड़ जाएंगे अगर मैं थोड़ा अगर टाइम फ्रेम चेंज करता हूँ तो। लाइक 2 आवर टाइम फ्रेम, बेसिकली मैं इसे 4 आवर टाइम फ्रेम में एनालाइज किया था, 4 मिनट नहीं 2 आवर टाइम फ्रेम में एनालिसिस किया था निफ्टी प्राइवेट बैंक को। इट्स नॉट 50 रख लो यार, 60 यस 60 मिनट में अगर मैं देखूँ तो मार्केट ने प्रॉपर सपोर्ट लिया, एक अच्छा सा ट्रेंड लाइन यहाँ से सपोर्ट, मतलब कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ मार्केट को 15 मिनट पे आ जाते हैं जहाँ मेरे को ट्रेड लेना है। निफ्टी प्राइवेट बैंक में तो हम ट्रेड नहीं ले सकते हैं एक तरीके से अगर मैं देखूँ, बट अगर मैं निफ्टी अगर इसके अंदर में ट्रेड ना लेकर के, क्या हम ये तो कह सकते हैं कि अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो ये निफ्टी बैंक के अंदर में भी कहीं ना कहीं काम करने वाला है। तो अगर निफ्टी बैंक में काम करेगा तो कहीं ना कहीं हमारे को देखने को बनता है। अगर मार्केट ने कल गैप अप दिया और सस्टेन हुआ 18,100 के ऊपर, तो मार्केट के अंदर में इस वीक के अंदर में शायद हो सकता है 2000 की, मार्क माई वर्ड, मैं बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, निफ्टी प्राइवेट में आप एटलीस्ट 200 to 300 पॉइंट्स की, मैं मान के चल रहा हूँ 500 पॉइंट्स की आप रैली देख सकते हो प्राइवेट बैंक में इस वीक में। 500 में अगर मार्केट ने अगर यहाँ से ब्रेकआउट दिया, और मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है मंडे को मार्केट बहुत ही ह्यूज गैप अप दे सकता है। ह्यूज गैप अप, सेम वे रेल्स मार्केट लिख लीजिए अगर आपको सही लगे कि यार आप तो मजाक कर रहे हैं, मैं मजाक नहीं करता हूँ गाइस, ठीक है ना। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंट जोन है, मगर मार्केट ने झटके से तोड़ दिया ना तो बहुत लोग फंस जाने। और अगर मार्केट गैप अप खुला तो बता देता हूँ पुट वालों, भले ही तुम कितना वेट कर रहे हैं ना, भले ही मार्केट नीचे क्यों ना हो जाओ, फिर भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला हाथ में, ठीक है ना। तो मेरी एक्सपेक्टेशन इस साइड से, अब काफ़ी लोग है यहाँ जो यूट्यूब पे कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लाइन बना करके बैठे होंगे, बट मैं आपको अपनी ट्रेंड लाइन बता चुका हूँ। ये ट्रेंड लाइन इज द बेस्ट ट्रेंड लाइन है। और मार्केट जनरली मैं आपको बता देता हूँ अगस्त की 12 तारीख से पहले जो सेकंड एक्सपायरी, उससे पहले निफ्टी प्राइवेट आपको 18,700 दिखेगा। अगर ना दिखे तो मेरे चैनल को आप अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। 12 तारीख, ओके 12 तारीख इसके आसपास 700 650 के अराउंड ऑफ दिखेगा, ठीक है। क्योंकि मैं अगर डाल रहा हूँ तो यार अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारा भी नहीं करना चाहता हूँ, तो तुम अच्छे से सुन ही रहे तो अच्छी बात है। निफ्टी पीएसयू बैंक्स की याद कर लेता हूँ। अगर ब्रेकआउट दिया, आई एम टॉकिंग, अगर ब्रेकआउट देने के बाद जाता है तो उसके बाद की बात, अगर ब्रेकआउट ही नहीं देगा तो फिर कोई फायदा नहीं। अगर मैं निफ्टी पीएसयू बैंक्स की बात करूँ तो निफ्टी पीएसयू बैंक्स में भी पैटर्न बहुत स्ट्रांगली पैटर्न क्रिएट हुआ है। अगर मैं देखूँ तो 4 घंटे के अंदर में बहुत स्ट्रांग सपोर्ट, 15 मिनट में बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट मिल चुका है। अगर मार्केट को अगर कंटिन्यू करनी है रैली, अगर मार्केट कंटिन्यू करता है रैली, तो मार्केट इससे पहले नहीं रुकेगा, इस ट्रेंड लाइन से पहले नहीं रुकेगा। अगर नहीं रुकेगा तो कहने का मतलब प्राइवेट बैंक भी ऊपर जाने को है, पीएसयू बैंक भी नियर बाय। अगर मैं पीएसयू बैंक्स की भी बात करूँ तो कितनी बड़ी रैली मारने वाला है, मतलब अगर बात करूँ भी करंट प्राइस से 2440 से 45 60 पॉइंट, मतलब बहुत बड़ी बात है पीएसयू बैंक्स के लिए 60 पॉइंट की रैली मारना। 60 पॉइंट यहाँ और प्लस वहाँ 600 पॉइंट, तो 650 पॉइंट की तो रैली यहीं से निकल आई। और बैंक निफ्टी अलग चलेगा वो। अब मैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस करके दिखा देता हूँ, ये पीएसयू बैंक्स का जो अभी ऊपर बस खाली ऊपर बाकी है, नीचे का सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, ऊपर बाकी है। अभी मैं आपको निफ्टी बैंक का बता देता हूँ, उसका निफ्टी 50 में चलते हैं। निफ्टी बैंक की अगर मैं बात करूँ ना गाइज मेरे भाइयों, अगर मैं निफ्टी बैंक की बात करूँ तो निफ्टी बैंक के अंदर में एक इंटरेस्टिंगली वेरी इंटरेस्टिंग पोर्शंस पे मैं सबसे पहले आपको 60 मिनट टाइम फ्रेम पे लेके चलूँगा।
60 मिनट टाइम फ्रेम के अगर मैं ध्यान से देखूँ ना, तो ये ट्रेंड लाइन एक बहुत ही प्यारा सपोर्ट लेकर के मार्केट उठा, जहाँ से हमने बाय भी किया था उस दिन, बाय भी किया था मैंने लाइव स्ट्रीम पे। ठीक है, वन आवर का टाइम फ्रेम है, मैं 15 मिनट में टाइम फ्रेम में आ जाता हूँ। अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखो ना, तो जनरली काफ़ी लोग इस ट्रेंड लाइन को बना रहे होंगे। मेरे काम ही नहीं है, मेरा एक काम ही नहीं है। मेरा ट्रेंड लाइन है दिस इज़ माई ट्रेंड लाइन, दिस इज़ माई ट्रेंड लाइन, और मैं इस ट्रेंड लाइन का परफेक्ट हूँ। अगर किसी को लगे कि यार मजाक कर रहे हो, मेरी स्ट्रीम पे कल आ जाना, ये जो चीज़ बोली मैं वहाँ प्रूफ भी करके दिखा दूंगा। ठीक है ना, मैं डेली ट्रेड देता भी हूँ, राइट, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप सभी के सभी रिकवरी करें जल्दी से जल्दी। और मेरे को उससे कुछ मिलना तो है नहीं, बट फिर भी मैं ट्राई करूँगा कि आपकी रिकवरी हो। तो मार्केट ने अगर ये सपोर्ट तोड़ा 34,800 का, अगर गैप अप ओपन होता है, मैं चाह रहा हूँ मार्केट फ्लैट ओपन होकर के ऊपर जाए, तो एक बहुत स्ट्रांग रैली बनेगी। अगर मार्केट ने गैप अप ओपन हुआ और मार्केट सपोर्ट 34,800 का सपोर्ट लेता है, तो मार्केट में 36,000 के अराउंड ऑफ मार्केट दिख सकता है अपकमिंग वीक में। अगर ये मार्केट ऊपर गया, तो भाई बैंक निफ्टी के अंदर में तो कोई नहीं रोक सकता उसे 16,000 जाने से अगस्त के 12 तारीख से पहले, अगर ये मोमेंटम आई तो। क्योंकि अगर मार्केट ऊपर जाता है, फिर थोड़ा नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, अगर ऐसे चला गया ना मार्केट में, कम से कम 500-600 पॉइंट्स की भी रैली मारता है ना मार्केट। अभी 34,600-700 पे मार्केट, लेट सपोज 600 500 पे है, 600 पे 600 की रैली 35,200 पहुंचेगा, और फिर थोड़े दिन कंसोलिडेशन, फिर 200 पॉइंट की रैली, 200 से 400 नियर टू नियर इस लेवल पे मार्केट आराम से आ जाएगा 35,600। और मैं यार देखो, मैं बोलता नहीं और फेंकता नहीं, मैं करके दिखाता हूँ। तो आप चेक जरूर कीजिएगा जो स्टॉक मैंने आपको बताए हैं, एवरीथिंग गाइस, ठीक है ना, एवरीथिंग प्लीज़ देखिएगा ज़रूर गाइस, ठीक है। अभी मैं आपको निफ्टी का लास्ट निफ्टी का और एनालिसिस बता देता हूँ, बिकॉज ये सारे के सारे मेरे दोस्त बोल रहे थे कि सर प्लीज़, मेरे स्ट्रीम वाले कि सर प्लीज़ प्लीज़ हमारे लिए एक वीडियो बना दीजिए जिसमें हमें पता चलेगा कि हमने कॉल लिए पुट लिए कि हमने गलती क्या नहीं की। देखो, अगर मैं बात करूँ ना, तो मार्केट के अंदर में एक स्लाइटली, अगर आप इधर से देखेंगे तो एक स्लाइटली एक बहुत ही प्यारा सपोर्ट लिया निफ्टी ने, जहाँ से मैंने अपनी 8,000 9,000 का प्रॉफिट भी किया था, वो मैंने अपनी लाइव स्ट्रीम पे दिखाया भी था आप लोगों को गाइस, ठीक है ना। और एक ऊपर से सपोर्ट है, मार्केट एक बहुत ही बड़ा हाई राइज बनाता हुआ मार्केट ने सस्टेन ले लिया, और मार्केट एक ऊपर जाने की रैली में पूरा 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 प्रिपेयर हो चुका है गाइस, बिकॉज मार्केट हायर राइज है, इट्स राइट नाउ स्टिल इन द बुलिश मार्केट, स्टिल इन द बुलिश मार्केट। तो मैं निफ्टी के अंदर में जनरली एक्टिव जब करूंगा जब मार्केट मेरे को 15,860 के ऊपर मार्केट खोलेगा। तो अगर मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी, तो 16,000 टच करके फिर ही मार्केट ये गैप्स को फिल करने के लिए आएगा। तो ये सारी चीज़ें अभी मैं सबसे लास्ट में एसजेक्स निफ्टी का भी दौर करवा देता हूँ आपको, कि भाई आपको ये नहीं लगना चाहिए भाई एसजेक्स फॉरेन मार्केट्स में क्या हो रहा है। फॉरेन मार्केट्स की अगर मैं बात करूँ 60 मिनट्स के हिसाब से, तो अगर ध्यान से देखो तो निफ्टी सेम एग्जैक्ट निफ्टी का पोर्शन है। अगर सुबह सुबह एसजेक्स निफ्टी ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग रैली अप ट्रेंड का बना दिया ना, इसकी श्योरिटी मैं दे देता हूँ कि मार्केट को 16,000 जाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। क्योंकि मार्केट जब भी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, वो भी हायर राइज से आता है ना, तो ये ट्रेंड लाइन को सपोर्ट नहीं लेता कभी भी और असिस्टेंट नहीं लेता, वो सीधा ब्रेकआउट करता है। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मार्केट 16,000 जाने में इतनी देर ही नहीं लगाएगा, राइट। बाकी भाई तुम्हारी शेयर्स नहीं बढ़ रहे हैं तो बात अलग है, बाकी जो मेरा एनालिसिस मुझे सही लगा मैंने आपको बता दिया। बाकी अगर ऐसा परफॉर्म होता तो आप कर सकते हैं। रही बात कि गाइज अगर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आपको मेरे होल्डिंग ग्रुप में जुड़ना है, जो कि मैं होल्डिंग देता रहता हूँ, जिसका मिनिमम रिटर्न 10% है, कैपिटल 10,000 होनी चाहिए, तो राइट लेफ्ट हैंड साइड बॉटम मेरा नंबर है, आप उधर करके आ सकते हैं। 500 आपके होल्डिंग ग्रुप के चार्जेस है गाइज, ठीक है ना। और अगर आप हेजिंग ग्रुप में आना चाहते हैं तो उसकी 4,000 फीस है, मिनिमम 4 लाख से ऊपर का कैपिटल होना चाहिए। और फॉरेक्स ग्रुप में अगर आप आना चाहते हो तो आप नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में मेरा ऑक्टाफेक्स का लिंक है, आप उधर से ओपन करवाते हैं तो आपको 1,000 रुपीज़ की एंट्री फीस मिलेगी आपको, ठीक है गाइज। तो ये ऑल अबाउट है, जो भी चीज़ आप करते हैं आप मुझे उसी नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, दैट इज़ माई पर्सनल व्हाट्सअप नंबर गाइज, राइट। तो मैंने अपना वादा पूरा किया है मेरे अपने सभी फ्रेंड्स से, ट्रेडर्स से। तो फाइनली आप सभी को हैप्पी फ्रेंडशिप डे गाइज, ठीक है ना। तो ये हैप्पी फ्रेंडशिप डे का गिफ्ट रहा आप सभी को, जिसने भी पुट लिया है, कॉल लिया हुआ है। एनालिसिस अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपको जैसा भी लगे कि यार इसने गलत बताया, इसे कुछ नहीं पता, तो के लग जाते हैं इसके टेलीग्राम, कुछ भी जैसा आपको सही लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इसके साथ अगर इसके साथ भी देखूं तो एक और चीज़, मैं कोई ऑप्शन चेन रीड करके नहीं बता रहा हूँ मार्केट कहाँ जाने वाला है, दैट इज़ माई एक्सपीरियंस ऑफ द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, राइट गाइस, राइट। तो देखते गाइस, मार्केट अब कल खुलेगा तो आप 8:30 आप मेरी स्ट्रीम पे आ सकते हैं। अगर आप नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलो गाइस, टेक केयर एंड अपने मॉम डैड का अपना ख्याल पक्का रखें, क्योंकि मार्केट हमेशा चलता रहेगा, बट तबीयत बिगड़ेगी तो बिगड़ेगी, ठीक है। तो टेक केयर गाइस, ओके। कल मिलते हैं 8:30 बजे सुबह।